हेलो एवरीवन। चलो तो हम लोग कल थोड़ा सा स्टार्ट किए थे इसका प्रोजेक्टाइल मोशन, है ना। तो प्रोजेक्टाइल मोशन में आपको हम थोड़ा सा बेसिक बता दिए कि प्रोजेक्टाइल मोशन होता क्या है। सिंपल सा, किसी भी पार्टिकल को सम इनिशियल वेलोसिटी से हम अगर उसको फेंक रहे हैं तो वो उसको हम क्या बोल सकते हैं, जो मोशन होगा उसका जो पाथ होगा उसको हम प्रोजेक्टाइल मोशन हम बोल सकते हैं, बोल रहे हैं, है ना। तो ये बात हमें समझ में आ गई, है ना। अब उसमें तुमको हम बताएं कि जो मोशन है, अभी हम लोग 2 डायमेंशन पढ़ रहे हैं, तो बहुत बढ़िया सा ट्रिक ये है कि जब भी हमारे पास टू डायमेंशन मोशन का कोई भी क्वेश्चन होता है, चाहे कुछ भी होगा, तो उसको हम क्या करेंगे, उसको हम डिवाइड कर लेंगे, है ना। हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल पोजीशन में डिवाइड कर लेंगे, और जो हमारा इक्वेशन ऑफ मोशन है हॉरिजॉन्टल वर्टिकल के लिए, वो सेपरेटली हम क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। ठीक है, कॉन्सेप्ट अभी भी वही रहेगा। तो हम क्या बोल रहे हैं कि जो हम डिवाइड किए, एक बार फिर से थोड़ा सा रिकॉल करते हैं लास्ट क्लास का। ठीक है, लास्ट क्लास का थोड़ा रिकॉल करते हैं। थोड़ा सा ये देखो, पहले जो मोशन इसका जो बन रहा है हमारे पास, वो कैसा बन रहा है वो उसका हम फिगर ड्रॉ कर लेते हैं, है ना। तो सपोज ये हमारा पास है, ये हमारा y एक्सिस है, ये हमारा क्या है, x एक्सिस है। ठीक है ना। और इस पार्टिकल को यहाँ से अगर हम फेंकते हैं, मतलब ओरिजिन से फेंकते हैं, तो ये पाथ कुछ ये ऐसा कुछ बनेगा। ठीक है, ये पाथ कुछ ऐसा बना हमारा, और दिखेगा अभी कि ये इसका पाथ का जो ट्रेजेक्ट्री जो बोल्ड है इसका इक्वेशन क्या होगा, जो हम लोग कल पढ़ रहे थे ना कि इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री कैसे निकालते हैं, तो यहाँ भी आएगा। उससे हमको ये भी समझ में आएगा कि ये जो पाथ है उसका नेचर कैसा है, मतलब वो कैसा कर्व है, पैराबोलिक कर्व है या हाइपरबोलिक कर्व है या कैसा है। ठीक है ना। चलो तो फिर से हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। एक पार्टिकल है जो कि जिसको हम क्या किए हैं, इनिशियल वेलोसिटी u से, देखते जाना एकदम पूरा, एक स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, सारा स्टेप देखते जाना, ज़्यादा लिखेंगे हम नहीं, पूरा का पूरा हम तुमको फिगर में समझाएंगे और जो डेरिवेशन होगा वो करेंगे। एक पार्टिकल को u वेलोसिटी से एक एंगल मान लेते हैं, थीटा एंगल पे क्या किया गया, इसको प्रोजेक्ट किया गया, है ना। तो अगर ये पार्टिकल को फेंका गया तो सबसे पहला हमको वेलोसिटी दिखेगा। अगर u वेक्टर हमको दिखा तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसका कंपोनेंट करेंगे। तो ये हमारे पास क्या आएगा, ये आएगा हमारा u cos थीटा, और ये हमारा क्या आएगा, u sin थीटा। ठीक है, ये हमारा क्या आएगा, u sin थीटा, है ना। अच्छा, अब दो बात हम कर रहे हैं, एक वेलोसिटी की और एक बात कर रहे हैं एक्सेलरेशन की। तो यहाँ समझ लो कि तुमको हम क्या बोले, अगर साइन कन्वेंशन की बात बोल रहे हैं तो साइन कन्वेंशन हम बोल रहे हैं कि इस साइड को तुम क्या लो, पॉजिटिव लो, ऊपर में क्या लो, तुम पॉजिटिव लो। ठीक है, और निगेटिव नीचे में क्या हो जाएगा, फिर तो निगेटिव हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। मतलब कि जो भी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन होगा, अगर ऊपर में होगा तो उसको प्लस लेंगे, नीचे में होगा तो उसको माइनस लेंगे। तो ये साइन कन्वेंशन के साथ हम लिख लेते हैं, क्या क्या लिख लेते हैं, देखो तो अभी कल जो तुमको 3 + 3 6 इक्वेशन बताए थे, 3 हॉरिजॉन्टल में 3 वर्टिकल में। ठीक है, और हम 3 साथ बोले हुए थे लिखने के लिए, एक हम लिखे थे शायद, एक वाला लिखे थे। तो ये इक्वेशन हम फिर से हम लिखते हैं, यहाँ पर देख लो। Vx की बात करें तो हम क्या लिख सकते हैं, इसको ux प्लस क्या लिख सकते हैं, ax × t लिख सकते हैं। ठीक है, फिर अगर x की बात कर रहे हैं तो x के कितना लिख सकते हैं हम लोग, ux × t लिख सकते हैं, प्लस क्या लिख सकते हैं हम लोग, 1/2 ax × क्या लिख सकते हैं हम लोग, t²। टाइम की बात, तो टाइम क्या होगा, टाइम तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में क्या होगा, दोनों का सेम होगा। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। फिर क्या लिख सकते हैं, vx² क्या लिख सकते हैं, ux² प्लस क्या लिख सकते हैं, 2ax × क्या, x, है ना। ये हो गया हमारे पास। और क्या है, वर्टिकल में क्या लिखेंगे, देखो तो यहाँ पे vy क्या लिखेंगे, यहाँ पे uy प्लस क्या, ay × t लिख सकते हैं। फिर y कितना लिख सकते हैं हम लोग, uy × t, अब प्लस कितना लिख सकते हैं, 1/2 ay × t²। ठीक है, और क्या लिख सकते हैं, vy² कितना लिख सकते हैं, uy² अब प्लस क्या, 2ay × क्या, y। ठीक है ना, 2ay × क्या, y। तो ये 3 + 3 ये तुम्हारा हॉरिजॉन्टल में, है ना, x डायरेक्शन में।
ठीक है, और ये हमारा क्या है, वाई डायरेक्शन में। एकदम एक एक पॉइंट को क्लियर करते जाओ, कहीं पे मतलब ऐसा हो जाए कि जब मेरा हम पढ़ाना खत्म करें ना तो तुम्हारा भी खत्म हो जाए, ऐसा। ठीक है, इस तरह से पढ़ेंगे, इसलिए कोई पॉइंट मिस हम करेंगे ही नहीं, तो शायद हम बहुत स्मूथली जा रहे हैं। देखो यहाँ पे तो क्या बोले तुमको कि क्या करना है, जो कंपोनेंट हमारा आया उसको हमको अलग अलग कर लेना है। तो अलग अलग क्या कर लिया हम, हॉरिजॉन्टल में देख लेते हैं। वेलोसिटी अगर तुमसे पूछा जाएगा यूएक्स, यूएक्स का मतलब वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन, कितना है हमारे पास, u इंटू कॉस थीटा है, कोई डाउट नहीं होगा यहाँ पे। अगर ui की बात कहा जाएगा तो ui की बात कहा जाएगा तो क्या बोलेंगे यहाँ पे हम, कितना है u साइन थीटा, दोनों प्लस में है क्योंकि दोनों का दोनों क्या है, ऊपर में है ना। अब अगर एक्सेलरेशन की बात कहा जाए तो ax की बात करें तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं लग रहा है, तो ये कितना है, 0 है। और ay की बात कहा जाए तो देखो कि जब पार्टिकल का कुछ मास होगा तो उसका mg कहाँ काम करेगा, नीचे। मतलब क्या हुआ कि इसका जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा, जी जो होगा वो कहाँ पे होगा, नीचे की तरफ होगा। नीचे में हमको क्या मानना है, माइनस, तो ये क्या हो गया, माइनस जी हो गया। ठीक है ना। हाइट की बात भी करेंगे तो हाइट ऊपर में क्या लेंगे, प्लस लेंगे, नीचे में क्या लेंगे, माइनस लेंगे। यहाँ से ऑडियंस से जो भी ऊपर जाएगा वो क्या लेंगे, प्लस लेंगे, और नीचे में जो आएगा वो माइनस लेंगे। चलो तो और कुछ इस बात पर देखते हैं, जब इसमें कुछ एनालिसिस करते हैं। अभी तुम इस पार्टिकल को यहाँ से वेलोसिटी फेंका है, कुछ देर बाद इसका क्या होगा, अगर हम बोले कि इसका वेलोसिटी की बात करते हैं किसी पॉइंट पे, तो ऐसे कुछ बनाया हम, v वेक्टर बनाते हैं। सपोज ये u से फेंका गया है, ठीक है, ये u से फेंका गया है, किसी पॉइंट ऑफ टाइम के बाद इसका वेलोसिटी बदलेगा ना। क्यों बदलेगा, क्योंकि एक्सेलरेशन है इसमें, है ना। तो अगर यहाँ देखेंगे तो यहाँ जो एंगल बन रहा है, मान लो ये एंगल कुछ और बन रहा होगा, है ना। बढ़िया से समझो कि तुमको दिखेगा क्या कि इस डायरेक्शन में इसका वेलोसिटी नहीं घट रहा है, ये यूनिफॉर्म मोशन में आएगा। क्यों, क्योंकि इस डायरेक्शन में इसका कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है, तो एक्सेलरेशन नहीं होगा तो वेलोसिटी क्या रहेगा, कांस्टेंट। एक्सेलरेशन नहीं है तो वेलोसिटी कांस्टेंट हुआ, मतलब ये थ्रू आउट ये मोशन। अगर हॉरिजॉन्टल की बात बोला जाएगा, ध्यान में रखो कि पॉइंट को दिमाग में रखो कि ये u cos थीटा किसी भी पॉइंट पे हम देखेंगे ना तो हमको u cos थीटा ही दिखेगा, कि ये चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो चेंज क्या हो रहा है, फिर चेंज क्या हो रहा है, चेंज कौन सा हो रहा है, वर्टिकल वाला चेंज हो रहा है। ठीक है, मान लो ये एंगल कहीं पे बना रहा होगा, अल्फा बना रहा होगा, तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, ये बनेगा हमारा v cos अल्फा, और वर्टिकल में क्या बनेगा, v sin अल्फा, है ना। तुमको दिखेगा ना कि ये वाला जो पार्ट है हमेशा कांस्टेंट रहेगा, यहाँ आएगा ये जो पार्ट है ना ये थोड़ा घटते जाएगा। ये इसलिए घटते जाएगा क्योंकि ऊपर की, जब ये वेलोसिटी ऊपर की तरफ है तो इसका रिटार्डेशन है नीचे की तरफ, क्योंकि ये माइनस जी लग रहा है ना। इसका मतलब क्या करेगा, इसके वेलोसिटी घटाएगा। तो अभी मान लो ये वाला यहाँ पे u sin थीटा बना है, यहाँ v sin अल्फा जो होगा ये u sin थीटा से पक्का कम होगा। यहाँ पे जो इसका वेलोसिटी का जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा ये यहाँ कंपोनेंट से क्या होगा, कम होगा। हॉरिजॉन्टल हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। मतलब हम कभी भी बोल सकते हैं कि v cos अल्फा जो होगा किसके बराबर में होगा, u cos थीटा। लेकिन v sin अल्फा हम नहीं बोल सकते हैं कि u sin थीटा के बराबर में होगा। ठीक है, तो ये क्या होगा हमारे पास, ये कांस्टेंट रहेगा। यहाँ अगर देखेंगे हम, अगर यहाँ दिखेगा तो हमको कुछ ऐसा दिखेगा, ये वाला पार्ट तो ये ऐसे कांस्टेंट दिखेगा, और ये वाला पार्ट तुमको थोड़ा सा और तुम क्या दिखेगा, छोटा दिखेगा। ठीक है, यहाँ आएंगे ना, देखो ध्यान से, यहाँ आएंगे तो ये वाला पार्ट तो अभी भी कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, ये वाला पार्ट क्या रहेगा, अभी भी कांस्टेंट रहेगा, लेकिन वर्टिकल वाला क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, है ना। वर्टिकल वाला क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि ये मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंच चुका है। तो इस पार्टिकल को अगर तुम देखो अलग अलग तरह से, कि एक ऐसे सोचो, हम बताते हैं पूरा, एक बॉल है, यहाँ से गया ना तो दो भाग में बट गया, एक हॉरिजॉन्टल में बटा, एक वर्टिकल में बटा। तो वर्टिकल वाला जो बॉल जा रहा है उसका एक जाते जाते एक मैक्सिमम हाइट रीच करेगा ना। मैक्सिमम हाइट जब रीच करेगा तो उस पॉइंट पे उसका वेलोसिटी कितना हो जाएगा, जीरो। तो वेलोसिटी जीरो हो गया तो इसका वेलोसिटी अपवर्ड डायरेक्शन में कुछ भी नहीं होगा, है ना। फिर यहाँ पे जब पार्टिकल आएगा तो फिर इसके पास क्या आ जाएगा, वेलोसिटी आ जाएगा। फिर जब ऐसा जाएगा ये वाला, तो फिर हमारे पास क्या हो जाएगा, वेलोसिटी अब नीचे की तरफ आ गया, ये मैक्सिमम आ गया, अब पार्टिकल कहाँ आ रहा है, नीचे आ रहा है। तो एक वेलोसिटी यहाँ पे हमारा ऐसे बनेगा हमारा, ठीक है, और एक हमारा क्या बनेगा, ये ऐसे बनेगा, यहाँ आएगा, सॉरी थोड़ा छोटा बना देते हैं, यहाँ जब आएगा, ठीक है, तो ये वाला हो गया हमारे पास, ये अभी कांस्टेंट रहेगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, बढ़ना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे आने के बाद ये सेम पाथ को यहाँ पे, सॉरी सेम नेचर फॉलो करेगा। मतलब यह जो वेलोसिटी है यहाँ पे जब गिर रहा होगा तो ये ऐसा कुछ बनेगा। ठीक है, ये अभी भी
जो यहाँ पे बनाया हम सेम टू सेम ऐसा बन जाएगा, है ना। तो ये बात हुआ। अब क्या करते हैं, हमारा जो डेरिवेशन है उसका हम आगे में उसमें बढ़ते हैं, ठीक है, डेरिवेशन करते हैं। तो चलो इसको नोट करो, इसको पूरा एक एक पॉइंट को। उसी 6 इक्वेशन जो बनाया है ना, उसी पे हमारा काम है, उसी 6 इक्वेशन में पूरा काम है हमारा, ठीक है ना। तो देखो इतना कॉन्सेप्ट से हम यूज कर रहे हैं, इतना कॉन्सेप्ट से हम जितना भी डेरिवेशन है उसका हम पूरा का पूरा काम कर रहे हैं। तो पहली बात, अब ये वाला तुमको याद रखना है, क्योंकि हम रब कर रहे हैं, स्पेस की कमी होगी इसलिए हम इसको रब कर रहे हैं। हम यूज करेंगे, बताएंगे तुमको, तुम अपना देखना उसमें, बस इसको बताने के लिए लिख दिए हैं, है कुछ नहीं इसमें कहानी, है ना, कहानी इसमें कुछ नहीं है, ऐसे भी याद भी हो गया होगा। ठीक है, चलो। तो अब क्या बोल रहे हैं, क्या क्या हमको डेरिवेशन करना है, पहले देखो, पहले 3 डेरिवेशन हमको क्या करना है। सबसे पहली बात हमें करना है इसका टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है, ये तुमको सिखा चुके हैं, इसको लिखते हैं हम लोग कैपिटल टी से। दूसरा हमारा है मैक्सिमम हाइट, कि ये मैक्सिमम हाइट कितना पहुंचेगा। ये डेरिवेशन जितना भी होगा ये तुम्हारा टोटल होगा थीटा के टर्म में और इनिशियल वेलोसिटी जो दिया हुआ है यू के टर्म में, सारा का सारा चीज। देखो मैक्सिमम हाइट को हमने क्या बोला, ये एच मैक्स बोला, ठीक है। थर्ड हमारा है रेंज को हम बोले क्या, आर, ठीक है। फोर्थ हमारा है पोजीशन, ये डेरिवेशन नहीं है, बट एक काम करो, इसको इससे लिखने से अच्छा है कि हम लिख लेते हैं डायरेक्ट। चलो लिख लो, ये पार्ट हम कवर कर रहे हैं तो हम लिख लेते हैं पोजीशन एंड वेलोसिटी एट एनी पॉइंट, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, ये सब पार्ट हम कवर करने वाले हैं, ठीक है। ये सारा का सारा पार्ट अभी हम लोग कवर करेंगे। तो सबसे पहला हमारा है टाइम ऑफ फ्लाइट, पहला चलते हैं, पहला हमारा है टाइम ऑफ फ्लाइट। देखो अब सब एक ही साथ हम करते जाएंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट एंड रेंज, ठीक है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट की बात करें, टाइम ऑफ फ्लाइट होता क्या, आप समझ लो। इस पार्टिकल को यहाँ जो फेंका गया तो ये क्या जा रहा है, ऊपर जा रहा है, सॉरी यहां से लेके, सुनना ध्यान से, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है इसका, यहां से लेके यहां तक ड्रॉप होने में जितना टाइम लगेगा उसी को हम क्या बोल रहे हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं इसको, टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है ना। मैक्सिमम हाइट की बात बोले तो दिख रहा है कि ये जो हमारा क्या है, ये हमारा एच मैक्स है, ठीक है, ये क्या है हमारा एच मैक्स है। रेंज क्या होता है, इस पार्टिकल को, ये पार्टिकल जब फेंकेंगे तो कुछ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करेगा, तो ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर किया ना, इसी को हम क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं, ठीक है। एक एक पॉइंट एक एक लाइन में कवर क्लियर करते जा रहे हैं, है ना। रेंज क्या होता है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, उसको हम क्या बोल रहे हैं, रेंज बोल रहे हैं। मैक्सिमम हाइट पार्टिकल जो अटेंड करेगा उसको एच मैक्स हो गया हमारा, ठीक है। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, पूरे मोशन के ड्यूरेशन में जितना इसको टाइम लगेगा, है ना, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट पहुंचने में जितना टाइम लगेगा वही इसको क्या बोल रहे हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट बोल रहे हैं, ठीक है ना। तो इसको निकालने के लिए देखो, तो एक बात सोचो, बढ़िया से तुम एनालाइज करना कि अगर ये वाला पार्टिकल, टाइम की बात कर रहे हैं हम, तुमको क्या बोले ना कि पार्टिकल मानो 2 बॉल मानो, तो एक बॉल यहाँ से यहाँ पहुँच रहा है, दूसरा बॉल जो होगा उसी टाइम में, सेम टाइम में ये ऊपर जाएगा, यहाँ मैक्सिमम हाइट पे जाएगा और फिर यहाँ आएगा, है ना। बस ये एनालाइज करने का तरीका तुमको सिखा रहे हैं ताकि इक्वेशन हम अप्लाई कर सकें, ठीक है। तो अगर एक बात बोलो, टाइम ऑफ फ्लाइट की बात कर रहे हैं तो हम क्या बोल रहे हैं कि जो ये वर्टिकल मोशन की बात है, तो इसका मतलब जो ये पार्टिकल ऊपर जाके नीचे जितना टाइम में आएगा उतना टाइम में छोटा ये वाला पार्टिकल क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगा,
तो हम यहाँ से यहाँ तक का टाइम, यहाँ पहुँचने का टाइम निकाल ले या इस पार्टिकल का ऊपर जाके नीचे आने का निकाल ले, एक ही बात है। तो हम क्या करते हैं, हमें वर्टिकल में हमें पता है, क्यों इसको यूज कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि इस पॉइंट पे मैक्सिमम पॉइंट में जाने पर इसका वेलोसिटी कितना हो जा रहा है, 0। तो पहला हम टाइम फ्लाइट निकालने के लिए इक्वेशन लगाते हैं, कौन सा, वी वाई वाला। वी वाई वाला कितना होता है, ए वाई होता है, और प्लस क्या होता है, प्लस कितना होता है, ए वाई इंटू क्या होता है, टी होता है। तुमको पता है यू वाई कितना है, यहाँ पे देखो तो यू वाई कितना है, यू साइन थीटा, ठीक है, कितना है, यू साइन थीटा, और ए वाई कितना है हमारे पास, ए वाई कितना है, ए वाई है माइनस जी, ठीक है, ए वाई कितना माइनस जी, और वी वाई जो फाइनल पहुंचेगा हाईएस्ट पॉइंट पे, तो वेलोसिटी कितना हो जाएगा उसका, 0 हो जाएगा। तो पुट करते हैं, इस इक्वेशन में पुट करो, तो वी 0 इक्वेशन कितना लिखेगा तुम यहाँ पे, यू वाई, यू कितना है हमारे पास, यू साइन थीटा, माइनस क्या हो गया, जी इंटू क्या हो गया, टी हो गया, है ना। तो टी कितना हो गया, यू साइन थीटा बाई में क्या हो गया, जी। तुम एक बात सोचो, तुमको ना हम चाहे ना तो इसको ना इतना करने कहानी करने की जरूरत नहीं है। अगर तुमको हम फ्री फॉलिंग जो वर्टिकल का तुम्हारा केस था हमारा, वो तुमको सिखा दिए तो इतना सोचना ही नहीं है। तुम याद करो कि वहाँ पे हमें एक पार्टिकल को ऊपर जाने में जो लगता था टाइम ऑफ एसेंट बोलते थे उसको, ठीक है, और वो कितना लगता था टाइम, तुमको याद होगा कि u बाई जी होता था। u बाई जी क्यों होता था, क्योंकि वहाँ पे u हम दिए थे, वर्टिकल में दिए थे। अभी हम वर्टिकल में कितना दे रहे हैं, u साइन थीटा, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, u साइन थीटा, सिंपल सा बात है। जो वेलोसिटी होगा वाई डायरेक्शन में वही दे देंगे। वहाँ पे एक पार्टिकल फेंके तो ऊपर जाने में कितना टाइम लगा, उसको मैक्सिमम हाइट पे जाने में कितना टाइम लगा, u साइन थीटा, सॉरी u बाई जी। अभी कितना लगेगा यहाँ पे, u कितना यहाँ पे, u साइन थीटा है, तो u साइन थीटा बाई जी, वही काम यहाँ कर रहे हैं, है ना। तो ये जो टाइम आया कौन सा आया, ये टाइम ऑफ एसेंट आया, है ना, ऊपर जाने का टाइम आया। तो टाइम ऑफ डिसेंट भी निकालेंगे तो हमारा सेम, है ना, टाइम ऑफ डिसेंट भी क्या है हमारे पास, सेम, ठीक है ना। तो इसका मतलब कि अगर हमको टाइम ऑफ फ्लाइट बोला जाएगा तो हम क्या बोलेंगे, टी ए प्लस टी डी बोलेंगे, और ये कितना हो जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2u साइन थीटा बाई जी। ये हमारा आ गया टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है ना। ये तुम्हारा क्या आ गया, टाइम ऑफ फ्लाइट। वहां पे आता था 2u बाई जी, यहाँ पे कितना आया, 2u साइन थीटा बाई जी, है ना। पहला पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया, चलो लिखो इसको, पहला पार्ट कंप्लीट हो गया टाइम ऑफ फ्लाइट का। दूसरा करते हैं, दूसरा क्या है देखो तो, दूसरा हमारा है, मतलब इसमें है ही कुछ नहीं, बस तुमको हमने घुमा रहे हैं। अगर ढंग से तुम देखोगे ना तो तुम पूरा का पार्ट तुम खुद से कर सकता था, ठीक है। नंबर 2 हमारा क्या है, इसमें मैक्सिमम हाइट की बात करें तो कोई और इक्वेशन यूज कर लो, मैक्सिमम हाइट की बात कर रहे हैं, ठीक है। जैसे हम ये इक्वेशन यूज कर देते हैं, वी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, यू वाई स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा, 2a वाई इंटू क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। अब यहाँ पुट करते हैं सब कुछ, फिर से वी वाई जब मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगा तो वी वाई कितना हो जाएगा मेरे पास, 0, यू वाई मेरे अभी कितना है मेरे पास, u साइन थीटा, और ए वाई कितना है मेरे पास, माइनस जी, और y कितना हो जाएगा, हाइट कितना पहुंच जाएगा, उसको बोल रहे हैं एच मैक्स। कितना बोल रहे हैं, एच मैक्स, ठीक है। सब पुट कर लेते हैं यहाँ पे, तो 0 इक्वल टू क्या पुट करेंगे, यू वाई कितना है हमारे पास, यू साइन थीटा, है ना, और कितना हो गया, ए वाई माइनस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस इंटू क्या, जी इंटू क्या, एच मैक्स, ठीक है। सॉरी यहाँ यू स्क्वायर है ना, यू स्क्वायर, ठीक है। तो एच मैक्स कितना हो जाएगा देखो तो, एच मैक्स कितना हो जाएगा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, अब बाई में क्या हो जाएगा, 2g। देखो फिर से वही बात हम बोल रहे हैं यहाँ पे, अभी भी वही बात बोल रहे हैं कि यहाँ वहाँ तुमको याद होगा क्या, कि मैक्सिमम हाइट पहुँचने में कितना लगता था वहाँ पे, यू स्क्वायर बाई 2g लगता था ना जी। तो यू स्क्वायर बाई 2g, लेकिन कितना यू कितना था वहाँ पे, यू था, अभी कितना यू है, यू स्क्वायर यू साइन थीटा है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। देखो तो सेम आ रहा है ना, तो सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। तो ये मैक्सिमम हाइट हो गया हमारा कितना, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। सिंपल सिंपल, देखो हम बहुत आसानी से करते जा रहे हैं। मैक्सिमम हाइट निकल गया, अब हमें निकालना है रेंज, निकालना है रेंज, निकालना है।
देखो अब रेंज निकालना है, तो रेंज का फॉर्मूला मतलब अभी कहाँ पे जाएंगे हम, रेंज का मतलब क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बात कर रहे हैं, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हमको निकालना है, उसका इक्वेशन यूज कर लेते हैं, एक्स वाला इक्वेशन यूज कर लेते हैं। कितना है देखो तो, एक्स इक्वल टू कितना है मेरे पास, यू एक्स इंटू क्या टी, अब प्लस कितना है 1/2 इंटू सॉरी 1/2 इंटू ए एक्स इंटू क्या है हमारे पास टी स्क्वायर, है ना। तो फिर से यू एक्स कितना हमारे पास, यू कॉस थीटा दिख रहा है ना, कितना है ये यू कॉस थीटा। अच्छा ए एक्स कितना है, ए एक्स कितना है 0, एक्स कितना हमारा है 0, और एक्स हमारा कितना हो जाएगा, यही हो जाएगा हमारा क्या आर हो जाएगा, ठीक है यही ना, ये आर हो जाएगा हमारा। तो क्या पुट करेंगे देखो तो, आर कितना पुट करेंगे, यू कॉस थीटा इंटू क्या टी। अब ध्यान समझना, ये हमारा रेंज हुआ, बट टी कितना है, टी के जगह पे क्या है ये हमारा, ये जो टी मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट है, मतलब रेंज कंप्लीट होगा तो टाइम कितना हो जाएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर हो जाएगा, है ना। इसका मतलब कि ये टी जो है हमारा क्या है कैपिटल टी है, और कैपिटल टी हमारा वैल्यू कितना होता है, अभी हम लोग सीखे हैं कितना होता है 2u साइन थीटा बाई जी होता है ना जी, है ना। तो रेंज कितना हो गया देखो तो, रेंज हो गया हमारे पास u cos थीटा इंटू क्या 2u साइन थीटा बाई कितना जी हो गया, ठीक है बस कहानी खत्म। इसको चाहे तो अरेंज कर लेंगे हम यहाँ पे, सिंपल सी बात है। एक्स की बात कर रहे थे तो हमको एक्सप्रेशन जीरो था, तो पार्ट तो तुम्हारा इससे जीरो हो रहा है, बचा क्या यू एक्स इंटू टी, टी कितना टाइम ऑफ फ्लाइट कितना 2u साइन थीटा बाई जी, वैल्यू पुट किया हमारे पास रेंज आ गया। अब मैथमेटिक्स यूज कर लेते हैं थोड़ा सा, यहाँ पे तुमको बेसिक मैथमेटिक्स सिखाए होंगे कि साइन 2 थीटा को कैसे लिखते हैं हम लोग, साइन 2 थीटा को लिख सकते हैं 2 साइन थीटा इंटू क्या कॉस थीटा, है ना, 2 साइन थीटा इंटू क्या कॉस थीटा, तो 2 साइन कॉस, ये मिलकर कितना हो जाएगा साइन 2 थीटा, तो u यहाँ पे था इंटू क्या हो गया हमारे पास साइन 2 थीटा, अब बाई में कितना हो गया हमारा जी हो गया, ठीक है नहीं यू कितना यू स्क्वायर सॉरी, रेंज कितना हो गया हमारे पास, रेंज कितना हो गया यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। 3 डेरिवेशन बहुत आसानी से एक एक मिनट में हम फटाफट कर लिए, इसी को तुमको बुक में करने के लिए या ऐसे समझने के लिए तुमको दिमाग चक्कर देगा पूरा। मतलब बहुत बच्चा ऐसा है कि प्रोजेक्टाइल नाम सुन के प्रोजेक्टाइल पढ़ रहे हैं, कितना बड़ा चीज़ पढ़ रहे हैं, इतना मैथ्स होगा, इतना ये होगा, कुछ नहीं है, एकदम सिंपल एक स्टेप है ना। तो कहीं से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमें नहीं लगता है कि अगर जो मेरा क्लास रेगुलर किया है कैलमेटिक्स का उसको ये सब पार्ट में प्रॉब्लम आ रही होगी, जिसको इक्वेशन ऑफ मोशन ढंग से लगाने आता है उसको ये प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, सिंपल सा, ठीक है। तो रेंज कितना हो गया हमारे पास यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, ये तीनों फॉर्मूला बढ़िया से तुमको याद होना चाहिए, ठीक है। टाइम ऑफ फ्लाइट सिंपल से याद करने का तरीका क्या है कि मेरे पास क्या होता है टाइम ऑफ फ्लाइट 2u बाई जी होता है, लेकिन वेलोसिटी कितना है u साइन थीटा है, तो 2u साइन थीटा जी हो गया, ठीक है। ऐसे करके तुम याद रखोगे। मैक्सिमम हाइट के लिए भी u स्क्वायर बाई 2g होता है, ठीक है। तो यू स्क्वायर यू कितना है यहाँ पे यू साइन थीटा, तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, ठीक है। रेंज का है तो रेंज में हम क्या याद कर लिए यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, है ना। और देखो अब इस पे थोड़ा सा कहानी करते हैं, देखो यहाँ पे तो 3 डेरिवेशन मेरे पास आ गया, है ना। रेंज के बारे में थोड़ा सा और चर्चा करते हैं बढ़िया से। देखो रेंज एनालिसिस, रेंज एनालिसिस क्या कर रहे हैं, मैथमेटिक्स कर रहे हैं। यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई में क्या जी, मतलब प्योर गणित, कहीं से कुछ नहीं, फिजिक्स वहाँ खत्म है, बस मैथ यूज करेंगे, है ना। और ये भी मैथ इतना आसान सा, लेकिन जो देखा होगा लेक्चर वैसे मैथमेटिक्स का उसको समझ में आएगा कि क्यों ऐसा ले रहे हैं। तुमसे बोला गया ना ये रेंज का फॉर्मूला है, बोला गया आर मैक्स का फॉर्मूला कितना होगा, आर मैक्सिमम। सुनो ध्यान से, ये यू कांस्टेंट है, जी तो कांस्टेंट ही है, मतलब ये जो आर है किस पे डिपेंड कर रहा है, थीटा पे डिपेंड कर रहा है। तो जहाँ पे ये वाला वैल्यू मैक्सिमम होगा वहाँ पे रेंज क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो हम ये देख लेते हैं कि ये वाला वैल्यू मैक्सिमम कब होगा, और जब मैक्सिमम होगा तो वैल्यू कितना होगा।
तो सबसे पहली बात कि तुमको पता है कि रेंज मैक्सिमम की बात करेंगे तो हमें पता होना चाहिए कि साइन 2 थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है। तुमको पता है कि साइन थीटा मतलब जो थीटा कुछ भी उससे मतलब नहीं है, साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है 1 होता है ना। साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है 1 होता है। तो इसका मतलब साइन 2 थीटा का वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा 1 ही होगा। हाँ, ये अलग बात है कि अगर साइन 2 थीटा का वैल्यू अगर 1 होता है तो ये कितना होगा, साइन कब होगा, ये जब 90 डिग्री होगा। इसका मतलब क्या होगा कि 2 थीटा कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। इसका मतलब थीटा कितना होगा 45 डिग्री होगा। थीटा कितना होगा 45 डिग्री होगा, है ना। ये बात समझ में आएगा बढ़िया से कि ये वाला मैक्सिमम वैल्यू कब होगा, जब ये 1 हो जाए, क्योंकि साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू होता कितना है, साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है 1 होता है ना। तो 1 हुआ, अगर ये 1 हो जाएगा तो इसका ये मैक्सिमम आ जाएगा। मैक्सिमम कितना पे होगा साइन 2 थीटा का 1 का वैल्यू मतलब क्या साइन 90, तो थीटा कितना 45 डिग्री। तो ये बात याद रखना है कि रेंज मैक्सिमम कितना एंगल पे होता है, एंगल क्वेश्चन है ये, एंगल एट विच रेंज इज मैक्सिमम, एंगल एट विच रेंज इज मैक्सिमम। रेंज मैक्सिमम क्या कब होगा, जब थीटा कितना होगा 45 डिग्री होगा। पहला बात यहाँ समझ में आ गया। अच्छा, तो रेंज मैक्सिमम होगा कितना, आर मैक्स कितना होगा, आर मैक्स कितना होगा, जब ये 1 हो जाएगा तो बचेगा क्या हमारे पास यू स्क्वायर बाई जी। ठीक है, कितना बचेगा यू स्क्वायर बाई जी। बात समझ में आई, है ना। और देखो, ये पहला पॉइंट था, देखो और देखो, और दिखाते हैं रेंज पे। दूसरा पॉइंट क्या बोल रहे हैं, फिर से मैथमेटिक्स ही यूज कर रहे हैं पूरा। आर इक्वल टू तुम क्या लिखा यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी लिख रहे हैं ना, ठीक है ना। तो दो एंगल की बात करते हैं, क्या दो एंगल देखो तो यहाँ पे प्रोजेक्टाइल की बात कर रहे हैं। तो ये हमारे पास ये ऐसे है, यहाँ से एक पार्टिकल को फेंका ई वेलोसिटी से, अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल कितना होगा 90 माइनस क्या होगा थीटा होगा। कितना होगा 90 माइनस थीटा होगा। दोनों के लिए रेंज निकालते हैं, दोनों के लिए रेंज निकालते हैं। तो R1 अगर निकालते हैं, देखो तो किसके लिए निकालने हैं, पहले थीटा के लिए निकालने हैं, बाद में निकालेंगे 90 माइनस थीटा के लिए। तो यू स्क्वायर साइन, देखते जाना 2 थीटा पे 2 ये आएगा, तो ये मेरे पास R1 आ गया। R2 की बात करते हैं, तो R2 की बात करें तो कितना हो गया मेरे पास यू स्क्वायर साइन, और ब्रैकेट में कितना होगा देखना, यहाँ पे देखना बढ़िया से, 2 तो होगा ही, थीटा कितना पुट करना है हमको 90 माइनस थीटा, तो ये कितना हो गया 90 माइनस थीटा, बाई में कितना हो गया जी हो गया, कितना हो गया 90 माइनस। अब इसको सॉल्व करो, यू स्क्वायर बाई जी तो तुम्हारे पास आएगा ही आएगा, साइन इसको ऐसा पुट करो, साइन 180 माइनस कितना हो जाएगा, देखो तो यहाँ पे 2 थीटा हो जाएगा, है ना। अब देखो फिर से तुम फंस जाएगा, हम बार बार देखते, तुमको एक चीज लगता होगा ना कि हर एक क्लास में एक बार ऐसा आ जाता है कि तुमको हम बोलते हैं कि तुम्हारा बेसिक मैथमेटिक्स वीक होगा तो तुमको नहीं समझ में आएगा। फिजिक्स में तुमको मैक्सिमम तुमको चीज़ तुमको दिख रहा होगा यहाँ पे कि अगर ये वाला पार्ट से यहाँ स्टार्ट करे, जिसको मैथ नहीं पता होगा वो यहाँ से यहाँ तो कुछ समझ में नहीं आएगा उसको, क्योंकि मैथ ही तो कर रहे हैं, पूरा मैथ तो कर रहे हैं। और ये टोटल का टोटल चीज़ हम तुमको बेसिक मैथमेटिक्स में बढ़िया से हम कवर कर दिए, ठीक है ना। तुम देखना वहाँ भी जाके कि तुमको पता होना चाहिए कि साइन 180 माइनस थीटा कितना होता है, तो साइन थीटा होता है ना। साइन 180 माइनस थीटा कितना होता है, साइन थीटा होता है, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन का होता है पॉजिटिव, और 180 वाला होगा तो तुम क्या सिखाए थे कि चेंज नहीं होता है। इसका मतलब कि ये कितना हो जाएगा यू स्क्वायर बाई जी, और ये फिर से कितना हो गया हमारा साइन 2 थीटा हुआ, है ना। तो समझने वाली बात ये है कि जब थीटा था तभी भी रेंज उतना ही आया, जब 90 माइनस थीटा पे रेंज ले रहे हैं तभी भी रेंज कितना आ रहा है उतना ही आ रहा है। मतलब क्या हुआ, समझ सुनना ध्यान से, क्या बताना चाह रहे हैं तुमको, क्या बताना चाह रहे हैं, मतलब क्या आया हमको R1 इज इक्वल टू R2 आया, ये दिख रहा है हमको। कब कब आया, है ना, 90 माइनस थीटा और ये थीटा दोनों का सम करते हैं अगर हम, तो ये हमारा 90 डिग्री आता है। इसका मतलब क्या कि दोनों क्या है हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, है ना। ये क्या है
कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। इसका मतलब कि अगर यहाँ पे एक बार पार्टिकल को फेंके हम कितना एंगल पे, थीटा एंगल पे, तो ये रेंज आएगा। ठीक है, अगर पार्टिकल को फेंक देते हैं हम कितना एंगल पे, यहाँ फेंक देते हैं 90 माइनस थीटा पे, तभी भी रेंज क्या आएगा, ये इतना ही आएगा। समझ आ रहा है क्या बोल रहे हैं, मेरी बात समझ आ रही है क्या बोल रहे हैं, कि पार्टिकल को थीटा पे फेंके तभी भी रेंज कितना आया, कितना आया हमारे पास, यही आया। जब 90 माइनस थीटा पे फेंके तभी कितना आएगा, ये उतना ही आएगा। मतलब क्या हुआ कि प्रोजेक्टाइल मोशन में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए रेंज क्या होता है, सेम होता है। रेंज क्या होता है, सेम होता है। मतलब क्या, इस पार्टिकल को 30 पे फेंको, 30 डिग्री फेंको, ठीक है ना, या फिर कितना फेंको, 45 पे फेंको, सॉरी 60 पे फेंको, रेंज क्या आना चाहिए दोनों का, मैक्सिमम। क्यों, क्योंकि दोनों का सम कितना है, 90 डिग्री है। एक 30 है तो एक कितना है, 60 है। 60 प्लस 30 कितना होगा, 90 होगा। 45 होगा तो वही है, ठीक है। 15 होगा 75 होगा, है ना, 15 होगा 75 होगा, तो अभी रेंज क्या होगा, दोनों का मैक्सिमम होगा। कंसेप्ट सिखा रहे हैं तुमको हम पूरा। तो क्या सीखे हम लोग, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए रेंज क्या होता है, सेम होता है। ये पॉइंट तुम लोग लिखोगे, खुद से लिखना, ठीक है, कि फॉर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वैल्यू ऑफ रेंज इज सेम, है ना। मतलब कि हमको एक बार थीटा 1 दिया 15 डिग्री और थीटा 2 दिया हमको, थीटा 2 दिया हमको दिया 75 डिग्री। तो हम क्या करेंगे, हमको रेंज की बात करना है, तो दोनों का सम देखेंगे कितना हो रहा है, 90 डिग्री। इसका मतलब कि दोनों के लिए r थीटा 1 जो होगा वो कितना होगा, r थीटा 2 के बराबर में होगा। ठीक है ना, सिंपल सा, कहीं से कोई डाउट नहीं है यहाँ पे। रेंज के बारे में ये चीज़ सीखे, है ना। अब थोड़ा सा ये 3 फॉर्मूला अगर हम सीख गए तो थोड़ा सा इसमें थोड़ा प्रॉब्लम कर लो, बेसिक प्रॉब्लम कर लो, ठीक है। एक तो प्रॉब्लम तुमको कभी भी किसी मतलब जो बेसिक फॉर्मूला पे है, ठीक है, वो हम नहीं कराने जा रहे हैं, ये तुमको अंडरस्टूड है, तुम समझना कि मतलब सिंपल सी बात है कि हमको क्वेश्चन दे दिया कि यू कितना है हमारे पास, है ना, यू कितना है, बोला कि 10 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है, और थीटा इक्वल टू तुमको कुछ भी दे दिया, तुमको बोला कि 45 डिग्री है, ठीक है ना, थीटा कितना है 45 डिग्री है। तो तुमको सब कुछ निकालना है, तो निकाल लो, टी निकाल लो, एच मैक्स निकाल लो, ठीक है, और क्या निकाल लो, रेंज निकाल लो, सब कुछ दिख रहा है ना। यू सॉरी कितना 2u साइन थीटा बाई जी में पुट कर लो, इसको ये पुट कर लो, इसका मैक्सिमम वैल्यू का जो है तुम्हारे पुट कर लो, कितना ये 2u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई जी है, और ये कितना है हमारे पास u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई क्या है हमारा जी है। तो हमें सब में u पता है, जी का वैल्यू कितना लेना है हमको 10 लेना है, जी का वैल्यू हमको कितना लेना है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। तो सबका वैल्यू पता है, हम निकाल लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगा। बेसिक फॉर्मूला पे क्वेश्चन आएगा तो कुछ है नहीं, हाँ उसको थोड़ा सा फास्ट निकालने की कोशिश करना कि बस जल्दी से निकल जाए। और देखते हैं क्वेश्चन थोड़ा सा इस पे, फिर आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन ट्रेजेक्ट्री ये वो सब करेंगे, कहानी पूरा। एक क्वेश्चन दिया, बोला कि फाइंड एंगल फॉर विच R and H max are equal, ठीक है, R and H max are क्या है, इक्वल। एंगल निकालना है, तो तुम क्या करो, सिंपल सा R का फॉर्मूला लिखो, H का फॉर्मूला लिखो, दोनों का बराबर कर लो, इक्वल बोला है। तो देखो R का फॉर्मूला क्या होता है, R हमारे पास क्या है, u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी है ना, और H मैक्स कितना है हमारे पास, ये है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई कितना है जी है, बराबर करो दोनों को। तो u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई में कितना हो गया जी, और ये कितना हो गया u स्क्वायर, इसको लिख लो कितना 2 साइन थीटा इंटू क्या कॉस थीटा, लिख सकते हैं ना। बाई में कितना हो गया जी, क्या जी से जी कैंसिल, u स्क्वायर का कैंसिल,
एक साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल, यहाँ कितना बच गया, कुछ हो रहा है देखो तो, कुछ एच मैक्स में यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, देखो कुछ छोड़े हैं, क्या छोड़े हैं देखो तो, कुछ गलती कर रहे हैं क्या। ये हमारे पास क्या है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी है, तो 2 साइन थीटा इंटू ये कितना है हमारे पास है एच मैक्स कितना, यू स्क्वायर बाई जी है तो यू स्क्वायर, हाँ ठीक है ना, ठीक है। तो ये कितना हो गया हमारे पास साइन थीटा हो गया, ये कितना हो गया हमारे पास 2 कितना हो गया कॉस थीटा हो गया, है ना। तो कितना हो गया देखो तो, tan थीटा कितना हो गया हमारे पास 2 हो गया, है ना। एच मैक्स फाइंड एंगल फॉर एच आर, आर कितना है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, सही है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा लिख दिया तुम। यहाँ एच मैक्स कितना है, एच मैक्स सही है ना, यहाँ पे यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर साइन होता ही है, ठीक है। तो हमारे पास थीटा कितना आ गया हमारे पास, tan इनवर्स कितना आ गया 2 आ गया, सिंपल सा, ठीक है। ऐसा तो क्वेश्चन सब आएगा, बस फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, बस क्वेश्चन समझना है, ठीक है। और देखो क्वेश्चन, और देखो तुम, अगर ये बोलता है कि रिलेशन बिटवीन आर मैक्स एंड एच मैक्स, ठीक है, आर मैक्स एंड एच मैक्स। आर मैक्स बोल दिया तो तुमको समझ में आना चाहिए, जैसे ही बोला आर मैक्स तो थीटा कितना होगा 45 डिग्री होगा, इसमें कोई डाउट नहीं होगा किसी को। अगर कभी भी आर मैक्स बोल दिया तो थीटा कितना होगा 45 डिग्री, एकदम मतलब अंडरस्टूड है, ठीक है। मैक्सिमम रेंज कितना एंगल पे होता है 45 डिग्री पे होता है मैक्सिमम रेंज, तो मैक्सिमम रेंज कितना होगा 45 डिग्री पे, रेंज मैक्सिमम होगा कितना, आर मैक्स कितना होगा, ये यू स्क्वायर बाई क्या हो जाएगा जी, क्योंकि साइन 2 थीटा आएगा तो यहाँ पे कितना 90 में तो कितना 1 हो जाएगा। एच मैक्स कितना होगा कब, जब ये थीटा कितना हो जाए 45 डिग्री, एच मैक्स होता कितना है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई कितना जी, तो इसमें पुट करो थीटा इक्वल टू कितना 45 डिग्री, देखो ये कितना हो जाएगा यू स्क्वायर बाई जी तो होगा ही होगा, साइन स्क्वायर थीटा मतलब साइन 45 का स्क्वायर, साइन 45 मतलब कि 1/√2, 1/√2 का मतलब कितना हो गया, हाँ कितना हो गया देखो तो, एच मैक्स कितना हो गया हमारे पास साइन 45 का मतलब कितना 1/√2, 1/√, लिख लेते हैं एक बार, साइन स्क्वायर 45 डिग्री, ठीक है। ये कितना हो गया यू स्क्वायर बाई जी इंटू क्या साइन स्क्वायर 45 मतलब कितना 1/√2 का स्क्वायर, ठीक है ना। तो कितना हो गया देखो तो यू स्क्वायर बाई जी इंटू क्या 1/2, ये हो गया हमारे पास कितना एच मैक्स, कितना हो गया एच मैक्स, हमको लग रहा है कुछ छोड़ रहे हैं, कुछ मिस्टेक आ रहा है, हमको बार बार 2 आ रहा है 4 आना चाहिए। एच मैक्स का फॉर्मूला गलत लिखा हुआ है देखो, है ना, एच मैक्स का फॉर्मूला क्या है गलत लिखा हुआ है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर बाई 2g होता है ना सही, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, तो यहाँ पे भी कितना आ गया 2g, यहाँ भी कितना आ गया, कहाँ गया साइन 2 थीटा बाई क्या आएगा 2 आएगा, तो यहाँ कितना आ जाएगा 2, तो यहाँ कितना आ जाएगा 4, वही हम कह रहे हैं कि कुछ हम छोड़ रहे हैं, यहाँ भी हमको डाउट हो रहा था। ये कितना हो गया हमारे पास 4 आ जाएगा, कितना हो गया tan इनवर्स 4, अब सही है, अब सही है, 4 मेरे दिमाग में आ रहा था कि 4 होता है, इसलिए बार बार बोल रहे हैं। यहाँ भी वही होगा देखो, यहाँ रेंज कितना लिखा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर बाई 2g, ठीक है, तो ये भी कितना हो गया 2, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे, ये कितना हो गया 4, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं कि रिलेशन निकालने के लिए, तो देखो तो रिलेशन क्या लिखेगा तुम, ये आर मैक्स है, ये तुम्हारा एच मैक्स है, तो एच मैक्स लिख सकते हैं, देखना ध्यान से, इसके जगह पे कितना लिख सकते हैं तुम, ये लिख दो कितना रेंज आर मैक्स, तो ये कितना हो गया आर मैक्स बाई 4, ठीक है ना।
तो हम बोल सकते हैं कि आर मैक्स बाई क्या है, एच मैक्स कितना होगा, 4 होगा। ठीक है, आर मैक्स बाई मतलब कि मैक्सिमम रेंज जो होगा कितना होगा, 45 डिग्री पे मैक्सिमम रेंज जो क्या होगा, एच मैक्स का 4 टाइम्स होगा। कितना टाइम्स होगा, 4 टाइम्स होगा। तो ये सारा का सारा क्या है, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है।